तो ये कहानी शुरू होती है ऐसे कि जब मैं ट्रिप के लिए कुछ सामान ख़रीदने गया। सबसे पहले मैं पहुंचा पैनोरामा, वहाँ से मैंने ली शर्ट्स, पैंट और ये एनएट। फिर मैं पहुंचा हसन सेंटर, जहाँ से मैंने ये वायरलेस माइक लिया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा तो यार जो हमने सामान वगैरह लेना था वो ले लिया, अब पैकिंग रह गया तो पैकिंग कर लेते हैं। अब पैकिंग में सबसे पहले बारी आती है कपड़ों की। तो मैंने कपड़े चॉइस करने थे, जिसके लिए मैंने सजा लिया लंडा, और लंडे को देखते ही मेरे भाई का कुछ अंदाज यूं हो गया। और फिर मैंने पैकिंग शुरू कर दी। अब बड़े बैग के साथ साथ मैंने एक छोटा बैग भी तैयार कर लिया। पैकिंग करने के बाद मैं खुद भी रेडी हुआ और फिर अपना सामान गाड़ी में रखा और कॉलेज की तरफ चल पड़ा। अब 11:30 हमने कॉलेज जाके हाज़िरी देनी थी। रास्ते में बेकरी से मैंने सामान लिया और फिर हम पहुंचे सीधा कॉलेज। अब सारी अवाम पहले से ही कॉलेज आ चुकी थी और सारे टीचर्स भी। फिर हमने टीचर्स की ब्रीफिंग सुनी। 30 मिनट्स के लिए हम रुकेंगे, आपकी जितनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं वो वहाँ पे पूरी होंगी। और फिर बसेस में जाके अपनी अपनी जगह संभाली। फिर सर अली हमारी बस में आए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उनका इस्तकबाल कुछ इस अंदाज में हुआ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और फिर हमने कॉलेज को भी खुदा हाफिज किया और अपने खुशगवार सफ़र का आगाज़ किया। हम बरास्ता मोटरवे नहीं जा रहे थे क्योंकि वो बंद थी। अब रास्ते में लौड़ी राइडर्स अपनी बाइक्स के उठा रहे थे पहिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वन व्हीलिंग कर रहे थे यार। बाय द वे ये ख़तरनाक काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। दौरान सफ़र हमें चलते चलते खान साहब याद आ गए। और फिर अचानक बस में भुट्टो जी जिंदा हो गए। ये बाजी तुम ही हारोगे, कितने भुट्टो मारोगे, हर गाने भुट्टो निकलेगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और फिर हम रुके खारियां मियाँ जी के पास। तो जी हम मियाँ जी रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हुए हैं खारियाँ। अब यहाँ पर थोड़ा देर हमारा स्टे होगा, उसके बाद फिर हम आगे मंजिल की तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह। अब वहाँ हमने लगाई चाय की चुस्की, जिससे दिलो दिमाग फ्रेश हो गया। नाइस। फिर मियाँ जी को वहीं छोड़ा और चल दिए अपनी मंजिल की तरफ, और फिर अपना वक्त यूं गुजारने लगे। और यूं ही हंसी खुशी हमारी लग गई आंख और हम सो गए और ख्वाबों में खो गए। 3 hours later. फिर जब आंख खुली तो हमारा इस्तकबाल इस्लामाबाद की हसीन फिजाओं और हवाओं ने किया। अब बताता चलूं कि इस्लामाबाद और ख़ास तौर पे पिंडी से हमारी पुरानी मोहब्बत है, क्योंकि हमारा यहाँ काफ़ी अच्छा वक्त भी गुजरा है और बुरा भी। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ इस्लामाबाद की कुछ सड़कें कंस्ट्रक्शन साइट में बदल चुकी थी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डस्ट का सामना करना पड़ा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब सुबह के हो चुके थे 8 और हम मरी की तरफ रवां थे। तो रहने दो फिर। और यूं ही 1.5-2 घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे शांगला गली, जहां हमारा होटल था। भाई इस होटल के सारे पैसे इसके सामने व्यू के थे। खैर हम होटल गए, सामान रखा और पहुंचे सीधा मेस, जहां नाश्ता रेडी था और हमें भी काफ़ी भूख लग चुकी थी। अब नाश्ते की सबसे ज़्यादा खुशी साद को हुई और उससे भी ज़्यादा मोहसिन को, क्योंकि ये हाथ मुंह धोए बगैर ही नाश्ता करने आ गया। अब नाश्ते में नान, पराठे, अंडा, चने और चाय थी। फिर अवाम लाइन में लगी और प्लेटें भर भर के खाली करती गई। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नाश्ते के बाद हम पहुंचे अपने रूम और सबसे पहले यहाँ वो काम किया जो हमेशा करना चाहिए। ये मेरी जगह है भाई, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है भाई। 2 बंदे सोएंगे यहाँ पे। हाँ ये मेरी जगह है यार, ये भाई इधर मेरी जगह है। ठीक है भाईजान, अभी हमने अपनी जगह फिक्स कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ भाईजान ऐलान हो रहा है, 2 बंदे ज्यादा नहीं सोएंगे, फिर तीसरा आएगा तो तरफ से काम खराब हो जाएगा। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। तो फिलहाल हमने अपनी सबसे परफेक्ट जो प्रीमियम जगह थी वो ले ली अपने लिए। यहाँ सामने टीवी भी है, ठीक है। यहाँ पे अब तुम रोब नहीं चला सकते, पहले आओ पहले पाओ। इंचार्ज वो है, तू तो इंचार्ज जी मैं इंचार्ज हूँ भाई, तुम मेरे पे अभी कहाँ है? चले, तुम मेरे पे फिलहाल वक्त कोई रोब दबा नहीं चला सकते। चाबी मेरे पास है, इंचार्ज मैं हूँ, ठीक है। और आप अभी हमारे यहाँ पे चरणों में सो, आप हमारे चरणों में यहाँ पे आप सो इधर लगा के। मैं तो भाई वो अस्सलाम वालेकुम सर। अब जगह के चक्कर में सही तरह कमरा देखना तो भूल ही गए, वो भी देख लेते हैं। तो जी यहाँ 2 सिंगल बेड, उसके साथ टॉयलेट। आप क्या कर रहे हो अंदर, क्या कर रहे हैं? और इस तरफ एक डबल बेड, उसके साथ ये अलमारी जहाँ एक खाली फ्रिज, कुछ हैंगर्स और एक कुरान पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल है और साथ ये बालकनी जहाँ से दिल छू लेने वाला व्यू आ रहा था। तो ये रूम वगैरह हमें अलाउ हो गया है और अब सामान वगैरह थोड़ा सा हमने सेट करना है और खुद भी फ्रेश होना है, थोड़ा सा करना है। यार सामान वगैरह सेट करने के बाद मैं गया बालकनी। व्यू अच्छा था तो यहाँ पहले 2-4 क्लिक्स लिए, उसके बाद थोड़ा सन बात। 20 minutes later. इस वक्त काफ़ी आ गई है और अभी फिर वक्त आराम की ज़रूरत है, तो अभी हम लगे हैं सोने। 3 hours later. तो यार अभी हम आराम करके फारिग हो गए हैं, ठीक है, आराम कर लिए, फ्रेश हो गए हैं। तो अभी बस तैयार होना है और हमारा आगे मरी माल रोड जाने का प्लान है। Yeah, boy. अब तैयार होके हम बैठे बसेस में और पहुंचे सीधा झीका गली, जहां से आगे हमने छोटी गाड़ियों में जाना था मरी माल रोड। अब यहां हमें हमारा एक फ़ैन मिल गया। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लिया शिमला जी यशिम भाई, ये ऐसे ही व्लॉग्स लाया करें आप। हम गाड़ियों में मरी माल रोड की तरफ रवाना थे और रास्ते में उमर साहब हमें बड़े पते की बातें बता रहे थे। हर गल दे विच गल होंदी है, ओही सारी गल होंदी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओही सारी गल होंदी है। बिग फैन सर, बिग फैन। ते गल उदों करनी है जदों मुल लगे। नोट रगड़ो मत करो रन। और फिर हम पहुंचे मरी माल रोड। What the world needs now is love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love. भाई दो ना पैसे, तुम बच्चे को पैसे नहीं दे सकते। चलो अच्छा भैया से चाट ले दो, 50 रुपए के। कितने की? 50। अच्छा तो भाई अभी एक सीन यहाँ पे और हुआ है कि यहाँ पे हम मरी माल में थे और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके जो हैं वो आगे पकड़ लेते हैं देख के कि यार ये लोग जा रहे हैं, तो आके यहाँ तो कोई चीज़ देख के पैसे मांगना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ ले लो ज़बरदस्ती। यहाँ पे कहते हैं कि भाई पैसे देना शुरू कर दो। भाई यहाँ पे ये चुने मने बच्चे ये भी काम कर रहे हैं। अब चलने फिरने के बाद हमें कुछ भूख महसूस हुई और हम पहुंच गए फ्राई चिक्स। अब यहाँ भी मोहसिन को ही सबसे ज़्यादा जल्दी थी और पैसे भी हमने फिर इससे ही निकलवाए। ये फंस गया सी। अब यहाँ हमने सबसे पहले रशियन सैलेड पर, फिर जिंगर, फ्राइज और फिर ब्रोस्ट पर अपना हाथ साफ किया। अब भाई खाने के बाद चाय तो बनती है ना, यूं ही हम घूमते घुमाते पहुंचे सीधा डी मरी कैफे। भाई चाय पीने के बाद हम पहुंचे स्नूकर क्लब, वहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह लगाई और अपना टाइम पास किया। अब भाई मोहसिन की इस शॉट को देखकर आपकी भी हंसी निकल जाएगी। मुझे एक की चेन्स का स्टॉल दिखा जहाँ से मुझे की चेन्स पसंद आए और मैंने अपने घर वालों के लिए ऑर्डर पर की चेन्स बनवा ली। अब वापस होटल जाने का वक्त हो गया था और बसेस हमारा झीका गली वेट कर रही थी, तो जैसे तैसे
हम झीका गली पहुंचे, बसेस में बैठे और फिर भाई अब होटल पहुंचते ही इत्तेफाक ये हुआ कि खाना मेस में रेडी पड़ा था। अब खाने को देखते ही हमें फिर भूख लग गई, तो फिर क्या, देखते ही देखते मेस अवाम से भर गया और अवाम ने खाने पर हल्ला बोल दिया। अब खाने में रायता, सलाद, चावल, कौरमा, दाल और रोटी थी। तो फिर हमने भी प्लेटें भरी और बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू हो गए। Later. तो भाई खाने के बाद अब खाना हजम करने के लिए हमने कुछ मस्तियाँ शुरू कर दी और अब बेचारा ये हमारे काबू आ गया, जिस पर मैंने और मेरे रूममेट्स ने अपने अपने तकियों से वार पर वार किया। मारो हमको जिंदा मत छोड़। अब थकावट से निढाल मैं गिर पड़ा और फिर सो गया और ख्वाबों में खो गया।